हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज का हमारा टॉपिक है शारीरिक शिक्षा के बारे में भ्रांतियाँ, मिसकंसेप्शन अबाउट द फिजिकल एजुकेशन। भ्रांतियाँ क्या होती हैं? किसी विषय को लेकर लोगों के अलग अलग तरीके की भ्रांतियाँ होती हैं कि इसका जो उद्देश्य है ये नहीं है, उद्देश्य अलग है, जिस उद्देश्य से आप पढ़ा रहे हो इसका उद्देश्य नहीं है। अलग अलग भ्रांतियां हैं, उसके बारे में हम आगे इस डिस्कस करेंगे। मिसकंसेप्शन अबाउट द फिजिकल एजुकेशन। हम आगे बात करें, शारीरिक शिक्षा जो है वो जैविक योग्यता, फिटनेस एवं तंत्रिका पेशीय कौशलों के विकास के साथ संबंधित है, किंतु इसके उद्देश्य केवल स्वस्थ एवं मजबूत शारीरिक गठन के अतिरिक्त और भी है। शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में भ्रांतिवश प्रयोग की जाने वाली संकल्पनाओं को समझना आवश्यक है, ताकि शारीरिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो सके। शारीरिक शिक्षा के संबंध में कुछ भ्रांतियां हैं जो इस प्रकार हैं। शारीरिक शिक्षा संगठित स्पोर्ट्स के कुछ रूपों में प्रतिभागिता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लोगों का मानना है कि शारीरिक शिक्षा जो है वो केवल खेल है। शारीरिक शिक्षा में केवल खेलों को खिलाया जाता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक कहावत भी है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जो खेलेंगे कूदेंगे बनोगे खराब। इस तरह की लोकोक्तियाँ जो है हमारी सामाजिक अवधारणाएं शारीरिक शिक्षा के विकास में एक बाधा है। किसी भी समाज में जब तक इस तरीके की धारणाएं विद्यमान होंगी तो तब तक वे शारीरिक शिक्षा के विकास के योगदान में बाधाएं उत्पन्न करती रहेंगी। धीरे धीरे ही सही, जीवन में शारीरिक शिक्षा के महत्व को लोगों द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। अब तो हम ये बोले कि लोगों की जो भ्रांतियां हैं वो बिल्कुल ही गलत है कि शारीरिक शिक्षा केवल खेलों का एक समुच्चय रूप है जो केवल खेलों को खिलाता है और कुछ नहीं है। दूसरी भ्रांति जो हम देख रहे हैं वो है, शारीरिक शिक्षा मनोरंजनात्मक क्रिया है जो व्यक्ति को सामान्य चिंताओं एवं समस्याओं से दूर ले जाती है। शारीरिक शिक्षा मनोरंजनात्मक क्रिया है जो व्यक्ति को सामान्य चिंताओं एवं समस्याओं से दूर ले जाती है। मनोरंजन अवकाश का एक सकारात्मक पक्ष है और ये शब्द पश्चिमी जगत में व्यापक रूप से सक्रिय अवकाश का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता था। चूँकि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य अवकाश के समय का सदुपयोग करना है, इसलिए इसे भ्रांतिवश शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। मनोरंजन की अवधारणा खेल के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। रिक्रिएशन का शाब्दिक अर्थ है पुनः तैयारी या कार्य व्यस्तता की स्थिति में शारीरिक स्फूर्तिदायक मनोरंजनात्मक गतिविधियां भी समय और स्थान की निश्चित सीमा के अंदर संपन्न होती हैं और जिनके लिए किसी तैयारी या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। परिणाम की दृष्टि से मनोरंजन गतिविधियां भी गैर उपयोगितावादी है। शारीरिक शिक्षा मुख्यतः खेल क्रियाओं से संबंधित है जिसमें अनुदेशन एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं होती। लोगों का मानना है कि शारीरिक शिक्षा केवल खेल से संबंधित है जिसमें किसी भी तरीके के सुपरविजन की आवश्यकता नहीं है और न ही इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है। ये केवल एक खेल की एक प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। इस तरीके की भ्रांतियाँ लोगों में है। अगला है, शारीरिक
प्रशिक्षण एवं शारीरिक शिक्षा एक समान है। शारीरिक प्रशिक्षण एवं शारीरिक शिक्षा एक समान है। लोगों का मानना है कि शारीरिक प्रशिक्षण और शारीरिक शिक्षा दोनों एक समान है, जबकि प्रशिक्षण एक अलग प्रक्रिया है। प्रशिक्षण में हम कुछ एक्सरसाइजों का एक्सरसाइज होती हैं उनको किया जाता है, जैसे अनुकूलन व्यायाम है ना, कंडीशनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, जैसे कैलेस्थेनिक एक्सरसाइज है, ड्रिल्स है एंड मार्चिंग है, जिम्नास्टिक एक्सरसाइज वगैरह की जाती है। ये सब प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, एक स्पोर्ट्स या गेम के लिए हम प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, है न कि शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा के अंदर प्रशिक्षण है ना। शारीरिक प्रशिक्षण और शारीरिक शिक्षा एक समान नहीं है। शारीरिक शिक्षा के अंदर शारीरिक प्रशिक्षण आता है जो अलग अलग होता है। अब भ्रांतिवश लोग इसको एक ही मानते हैं कि शारीरिक प्रशिक्षण एवं शारीरिक शिक्षा एक ही है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा जिम्नास्टिक व्यायामों का समुच्चय है जिन्हें विशेषतः फिटनेस के विकास हेतु किया जाता है। लोगों का मानना है कि शारीरिक शिक्षा जो है वो कुछ जिम्नास्टिक व्यायाम है जो फिटनेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, केवल मात्र फिटनेस ही के लिए ही यूज़ किया जाता है। जिम्नास्टिक व्यायाम और शारीरिक शिक्षा सब एक समान है, लेकिन ये गलत धारणा है। शारीरिक शिक्षा के अंदर ये जिम्नास्टिक व्यायाम आते हैं, वो अलग अलग फिटनेस की प्रक्रिया के लिए उन व्यायामों का उपयोग किया जाता है, जिनके अंदर जनरल एक्सरसाइज हो गई, स्पेसिफिक एक्सरसाइज हो गई, मल्टीपर्पज़ एक्सरसाइज हो गई। ये सब क्या है, फिटनेस के लिए यूज़ की जाती हैं, जो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, न कि दोनों एक समान है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा शारीरिक संस्कृति या शरीर स्वस्थ है। कुछ लोगों का मानना है कि जो शारीरिक शिक्षा है वो केवल बॉडी बिल्डिंग की एक प्रक्रिया है। जैसे बॉडी बिल्डिंग मतलब शारीरिक स्वास्थ्य का काम, गए अपना बॉडी वगैरह अच्छा बना के जो शारीरिक स्वास्थ्य का काम किया, और शारीरिक शिक्षा सब एक समान है, इसके अंदर केवल ये किया जाता है और कुछ नहीं है। जबकि शारीरिक शिक्षा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मानसिक सभी तरीके का विकास हम इसके अंदर किया जाता है। हर तरीके एक सर्वांगीण विकास किया जाता है शारीरिक शिक्षा के अंदर। ये केवल एक पर्टिकुलर वर्ड के रूप में यूज नहीं होता, ये व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है शारीरिक शिक्षा। आज का ये हमारा टॉपिक था। आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।